जुखनी का साया। हिस्सा अव्वल, गांव का तारुफ। एक दूर दराज इलाके में एक गांव था जिसका नाम बसंदिल था। ये गांव अपने पुरसुकून माहौल और खूबसूरत मनाजिर के लिए मशहूर था। लेकिन गांव के लोगों के दिल में एक खौफ था जो हर रात उनके सोने में रुकावट डालता था। कहा जाता था कि इस गांव में एक जुखनी रहती है जो रात के वक्त अपने शिकार की तलाश में निकलती है। हिस्सा दुवम, नौजवान का फैसला। एक दिन एक नौजवान लड़का जिसका नाम हमाद था गांव में आया। हमाद ने गांव की उन कहानियों को सुना लेकिन वो उन पर यकीन नहीं करता था। उसने फैसला किया कि वो रात के वक्त गांव में घूमेगा ताकि देखे कि उन कहानियों में कितना सच है। गांव वालों ने हमाद को खबरदार किया कि वो रात के वक्त बाहर ना निकले, मगर हमाद ने उन बातों को संजीदगी से नहीं लिया। हिस्सा सिवम, खौफनाक रात का आगाज। हमाद ने रात के वक्त गांव की गलियों में घूमना शुरू किया। चांदनी रात थी और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। हमाद ने महसूस किया कि हर कदम के साथ इसके पीछे कोई साया चल रहा है। हिस्सा चहारुम, जुखनी की पहली झलक। चलते चलते हमाद को दूर से एक साये की झलक दिखाई दी। वो साया आहिस्ता आहिस्ता हमाद की तरफ बढ़ रहा था। हमाद ने अपनी सांस रोकी और दिल की धड़कन को काबू में रखने की कोशिश की। हिस्सा पंजुम, जुखनी का हमला। अचानक वो साया तेजी से हमाद के करीब आया। हमाद ने देखा कि ये एक खौफनाक जुखनी थी जिसकी आंखें सुर्ख और बाल बिखरे हुए थे। जुखनी ने हमाद पर हमला किया, मगर हमाद ने अपनी सारी हिम्मत जमा की और पीछे हटने लगा। हिस्सा शशम, बचाव की कोशिश। हमाद ने अपने दिल की सारी हिम्मत जमा की और जुखनी का मुकाबला करने की कोशिश की। उसने अपनी जेब से एक तावीज निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। जैसे ही हमाद ने तावीज को जुखनी के सामने लहराया, जुखनी की ताकत कमजोर होने लगी। हिस्सा हफ्तम, जुखनी का राज। जुखनी ने हमाद को बताया कि वो एक बदरू है जो सालों से इस गांव में भटक रही है। उसने कहा कि वो सिर्फ इस वक्त सुकून पाएगी जब उसकी कहानी सुनी जाएगी और उसका इंसाफ किया जाएगा। हमाद ने जुखनी की कहानी सुनने का फैसला किया। हिस्सा हश्तम, जुखनी की कहानी। जुखनी ने बताया कि वो पहले एक इंसान थी जिसका नाम ज़ारा था। ज़ारा को इसके शौहर ने धोखा देकर कत्ल किया था। इसकी रूह को सुकून नहीं मिला और वो बदला लेने के लिए जुखनी बन गई। हिस्सा नहुम, इंसाफ का आगाज। हमाद ने ज़ारा की कहानी सुनकर उसके लिए इंसाफ हासिल करने का फैसला किया। उसने गांव वालों को ज़ारा की कहानी सुनाई और उन्हें बताया कि वो ज़ारा की रूह को सुकून पहुंचाना चाहता है। दहम, इंसाफ की रात। गांव वालों ने मिलकर ज़ारा के शौहर को पकड़ा और उसके गुनाहों की सजा दी। ज़ारा की रूह ने हमाद का शुक्रिया अदा किया और उसकी आंखों में सुकून के आसार नजर आए। जैसे ही ज़ारा की रूह को इंसाफ मिला, वो रोशनी में तब्दील होकर आसमान की तरफ बुलंद हो गई। हिस्सा याज़दहुम, गांव की सुकून की वापसी। ज़ारा की रूह के जाने के बाद गांव में सुकून वापस आ गया। गांव के लोग हमाद के शुक्रगुजार थे कि उसने उनकी मदद की और ज़ारा की रूह को सुकून पहुंचाया। हमाद ने गांव में रहने का फैसला किया और वहां के लोगों के साथ खुशी खुशी रहने लगा। हिस्सा 12, सबक आमोज कहानी। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि हर मसले का सामना हिम्मत और अज़्म से करना चाहिए। डर और खौफ का सामना करने से ही हम अपनी मुश्किलात को हल कर सकते हैं। गांव के लोगों ने हमाद की हिम्मत को सराहा और इसे एक हीरो माना। हिस्सा 13, इख्तिताम। पुरस्कार गांव की यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। बस हमें अपनी हिम्मत और अक्ल का इस्तेमाल करना आना चाहिए। कोहर और खौफ का मुकाबला करके ही हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। हिस्सा 14, मुकम्मल कहानी। ये कहानी 5000 अल्फाज पर मुश्तमिल है जो आपको हिम्मत, अज़्म और खौफ का सामना करने की तालीम देती है।
اسے سنتے وقت آپ کو ہر لمحے میں دلچسپی اور تجسس محسوس ہوگا، اور آخر میں آپ کو ایک بہترین اخلاقی سبق ملے گا جو آپ کی زندگی میں مددگار ثابت ہوگا۔ ختم شد۔